नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने वाले हैं जो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों के फ्यूचर को सीधे तौर पर इफेक्ट करता है, सिक्स्थ शेड्यूल। लेकिन यह सिर्फ एक लॉ नहीं है, यह आइडेंटिटी, सर्वाइवल, लैंड और डिग्निटी के बारे में है। यह इस बारे में है कि क्यों त्रिपुरा के ट्राइबल लोग रियल ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं और क्यों वो डिकेड्स बाद भी वेट कर रहे हैं। सिक्स्थ शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में आर्टिकल 244 सबसेक्शन 2 और 275 सबसेक्शन 1 के अंडर ऐड किया गया था। ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ ट्राइबल एरियाज में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए प्रोविजंस देता है। इसका पर्पस ट्राइबल कल्चर, लैंड, कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना और इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नेंस को अलाउ करना है। ब्रिटिश रूल के टाइम ट्राइबल एरियाज को अक्सर सेपरेटली गवर्न किया जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद ट्राइबल्स में यह डर था कि उन पर बड़े एथनिक ग्रुप्स डोमिनेट करेंगे, तो अपनी लैंग्वेज, लॉ और लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें यह स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन दी। 1985 में सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर बना। त्रिपुरा के लगभग 70% लैंड एरिया को गवर्न करता है, जो 31% ट्राइबल पॉपुलेशन का घर है। इसे ट्राइबल लोगों के लिए मिनी गवर्नमेंट माना जाता है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर काउंसिल्स लैंड, फॉरेस्ट्स, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल्स, इनहेरिटेंस, मैरिज और इन सब चीजों पर लॉज बना सकती है। उनके पास लोकल कल्चर और कस्टम्स के बारे में रूल्स बनाने की पावर भी है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात आती है तो ये काउंसिल्स एक्चुअल में विलेज और रीजनल काउंसिल्स बना सकती है और उन्हें विलेज लेवल पर इंस्टीट्यूशंस को सुपरवाइज करने का भी मौका मिलता है। जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स पर आते हैं। काउंसिल सिविल और क्रिमिनल केसेज के लिए कोर्ट्स बना सकती है, लेकिन सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। फिर भी एक कैच है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उनके बहुत से काम को कंट्रोल करती है और फाइनेंशियल पावर्स के लिए वे लोकल टैक्सेज कलेक्ट कर सकती हैं और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों से फंड्स ले सकती हैं। और यही असली प्रॉब्लम है। त्रिपुरा में सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर एक्चुअल में कोई रियल कंट्रोल नहीं है। एजुकेशन, खासकर हायर एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मैनेज की जाती है। हेल्थ और हॉस्पिटल्स, रेवेन्यू और लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहां तक कि बजट और फंडिंग भी अगरतला से कंट्रोल होती है। तो भले ही एडीसी मौजूद है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम, एग्जीक्यूटिव पावर या लॉ एनफोर्समेंट राइट्स के बिना ये एक तरह से पावरलेस है। थ्योरी में सिक्स्थ शेड्यूल को बहुत पावरफुल होना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली त्रिपुरा में रूल्स तभी अप्लाई होते हैं जब कुछ लोगों को सूट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस को डिले कर सकती है, बजट को कंट्रोल कर सकती है और यहां तक कि काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड भी कर सकती है। एडीसी एरियाज में पोस्टेड ब्यूरोक्रेट्स अक्सर ट्राइबल लोगों की बात को इग्नोर कर देते हैं और एट द एंड ऑन ऑफ द डे गवर्नर का फाइनल से होता है, एडीसी का नहीं। तो ग्रेटर टिपरालैंड की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि त्रिपुरा में ट्राइबल्स आजकल गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका कल्चर, लैंड और लैंग्वेज खतरे में है। वे ऑनेस्टली बिलीव करते हैं कि गवर्नेंस में उनकी कोई रियल वॉइस नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और ड्रग्स यूथ को सीरियसली इफेक्ट कर रहे हैं और टीटीएडीसी को सिर्फ एक डेकोरेटिव बॉडी ट्रीट किया जाता है, एक एक्चुअल गवर्नमेंट की तरह नहीं। त्रिपुरा मोथा पार्टी सेपरेशन की डिमांड नहीं कर रही है। वे जो चाहते हैं वो है आर्टिकल 2 और 3 के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। वे एक फुल्ली एम्पावर्ड एडीसी की मांग कर रहे हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट बजट हो, कि डिपार्टमेंट्स पर लेजिस्लेटिव कंट्रोल हो और हां, रोमन स्क्रिप्ट में कोकबोरोक की नेशनल रिकॉग्निशन हो। बेसिकली वे बिलीव करते हैं कि इससे इंडियन यूनियन को तोड़े बिना ट्राइबल वे ऑन ऑफ लाइफ को बचाया जा सकता है। फर्स्ट, सिक्स्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करें ताकि फुल ऑटोनॉमी मिले, काइंदा लाइक असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। सेकंड,
एडीसी को सेंटर से डायरेक्ट फंडिंग मिलनी चाहिए बिना किसी स्टेट इंटरफेरेंस के। थर्ड, ट्राइबल ऑफिसर्स और लोकल्स को एक्चुअल में एडीसी एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए। फोर्थ, कोक बोरोक लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस मिलना चाहिए जिसमें रोमन स्क्रिप्ट को रिकॉग्निशन मिले। फिफ्थ, यूथ अवेयरनेस को सच में बढ़ने की जरूरत है, एजुकेशन, सोशल मीडिया और यूट्यूब के थ्रू। और फाइनली, ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर होनी चाहिए। यह सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं है, ये एक्चुअल में आइडेंटिटी, डिग्निटी और सर्वाइवल के लिए लड़ाई है। सिक्स्थ शेड्यूल को टिप्परासा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब तक इसे फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, यह सिर्फ एक पेपर प्रॉमिस है। हमें स्टडी करना चाहिए, बोलना चाहिए और सच्चाई फैलानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक अवेयर जनरेशन ही फ्यूचर को बदल सकती है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और कम्युनिटी के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट इस आवाज को ताकत देता है। चलिए इस मैसेज को फैलाएं, क्योंकि एक अवेयर जनरेशन ही हमारी उम्मीद है।